राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दद्महु प्रतापवान। इसके बाद बड़े प्रतापी कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में आनंद उत्पादन करते हुए सिंह की भांति गर्जन कर उच्च स्वर से शंखनाद किया। जब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को दोनों सेनाओं के महारथियों के विषय में वर्णन कर रहा था और उसके बाद अपनी सेना को यह आदेश दे रहा था कि भीष्म पितामह की हर प्रकार से रक्षा करो, तो भीष्म पितामह यह सब सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे दुर्योधन के हृदय की वास्तविक स्थिति को समझते थे। दुर्योधन भले ही बाह्य रूप से यह चिंता प्रकट कर रहा था कि हमें भीष्म पितामह की पूर्ण रूप से रक्षा करनी है, हृदय में वह इस बात से चिंतित था कि क्या वास्तव में भीष्म जी जान से इस युद्ध में लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पांडवों के प्रति बहुत स्नेह है। साथ ही साथ वह भीष्म पितामह की वृद्ध अवस्था के कारण भी चिंतित था। भीष्म पितामह उसके हृदय की व्यथा को समझ रहे थे। हम गुरु से, कृष्ण से और बड़ों से अपने मन की बात को छिपा नहीं सकते, वे हमारे मन की स्थिति को भांप ही लेते हैं। दुर्योधन को इस बात की आश्वासन देने के लिए कि वह अभी भी उसी प्रकार से शक्तिशाली हैं जैसे पहले थे और युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, भीष्म पितामह ने सिंह की भांति शंख नाद किया, यह जानते हुए भी कि इस युद्ध में कौरवों की विजय होने की कोई भी संभावना नहीं है। भीष्म महाजन थे, वह धर्म के सिद्धांत को, तत्व को भली भांति जानते थे और इस बात से पूर्ण रूप से परिचित थे कि अन्याय की कभी भी जीत नहीं हो सकती, झूठ की कभी भी जीत नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए हमारे को ऐसा लगता है कि अधार्मिक व्यक्ति तो देखिए कितनी उनकी उन्नति हो रही है, जो कि धर्म के नियमों का पालन नहीं करते, हर प्रकार से झूठ बोलते हैं, देखिए उनकी कितनी उन्नति हो रही है, वो तो बहुत सुखी हैं। लेकिन यह क्षण भंगुर है, इसका हम लोग आगे चल कर के भी विस्तार में वर्णन करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है, हमारे शास्त्र इस बात के साक्षी हैं कि विजय तो धर्म की ही होती है। जो न्यायपूर्वक, जो धर्मपूर्वक, जो सच्चाई से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, सच्चे हृदय से, अंत में विजय उन्हीं की होती है। और भीष्म तो यह जानते ही थे कि पांडव कितने भक्त हैं, कितने धार्मिक हैं और
सबसे ऊपर तो यह बात थी कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान उनके साथ थे। जब युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ से पहले भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए तो भीष्म पितामह ने उनको कहा, विजयी भव, कि इस युद्ध में तुम्हारी ही विजय हो। और उन्होंने युधिष्ठिर को यह भी बताया कि इस युद्ध में ही मैं अपने प्राण छोड़ूंगा, कैसे छोड़ूंगा, कब छोड़ूंगा, सब कुछ युधिष्ठिर को बता दिया। तो यह प्रश्न उठ सकता है कि जब भीष्म इस बात को जानते थे कि युद्ध में उनकी तो विजय होगी ही नहीं, तो फिर भी वे क्यों दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे? तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि भीष्म भक्त हैं, महाजन हैं, धार्मिक हैं, धर्म के सिद्धांत को, श्री कृष्ण की भगवत्ता को पूर्ण रूप से समझते हैं, कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और भक्त का क्या कार्य है कि भगवान के कार्य में सहायक हो। श्री कृष्ण इस जगत में आए किस लिए? विनाशाय च दुष्कृताम, जैसे गीता में भगवान कहते हैं आगे चल करके, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि भक्त लोगों का साधु जनों की रक्षा के लिए और दुष्ट लोगों की संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पुनः पुनः इस जगत में अवतार लेता हूँ। और जब भगवान आते हैं तो उनकी इस कार्य की सिद्धि के लिए उनके कई परिकर भी उनके साथ इस जगत में आते हैं। भीष्म भी भगवान के परिकर हैं और अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए वे दुर्योधन की ओर से लड़े, क्योंकि यदि वो दुर्योधन का साथ नहीं देते तो यह युद्ध होता ही नहीं। दुर्योधन को अपने बल के ऊपर इतना विश्वास नहीं था, वो तो भीष्म पितामह के संरक्षण में इस युद्ध के लिए आकर के डट करके खड़ा हो गया। तो जब तक युद्ध होता ही नहीं तब तक किस प्रकार से कौरव और उनके सही साथी इतने अन्य जो राक्षसीय वृत्ति के राजा थे, जिन्होंने इस जगत में अन्याय की धूम मचाई हुई थी, उनका संहार कैसे होता? तो यहाँ पे यह एक भगवान ने अरेंजमेंट करा। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी अन्यायी राक्षसीय राजा लोग एकत्रित हुए और उन सब का संहार हुआ। तो अपने भगवान की, अपने प्रभु की कार्य सिद्धि के लिए भीष्म पितामह दुर्योधन की ओर से लड़ रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है? उनकी भीषण प्रतिज्ञा जो उन्होंने सत्यवती के पिता निषाद राज के सम्मुख करी थी। जब उन्होंने सत्यवती को अपने पिता शांतनु महाराज से विवाह के लिए निषाद राज से निवेदन किया था, तब प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण हैं, अंतिम श्वास तक मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। और यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्यायी है, वे अपने वचन बद्ध रहे और हस्तिनापुर की ओर से ही युद्ध किया। भीष्म को यहाँ पे कुरु वृद्ध कहा गया है। कुरु अर्थात कुरु वंश, जिसमें कौरव और पांडव दोनों ही आते हैं। इस पूरे कुरु वंश में सबसे बड़े थे भीष्म और सबसे बड़े होने के नाते उन्हीं को यह आदर दिया गया कि वह इस युद्ध की घोषणा शंख बजा करके करें। और साथ ही साथ उनको कहा गया प्रतापवान, कि वे बहुत ही प्रतापी थे, शक्तिशाली थे। वृद्ध होने के बावजूद भी उनकी शक्ति कम नहीं हुई थी, क्षीण नहीं हुई थी। वृद्ध थे परंतु प्रतापवान थे। जो शक्ति उनकी युवा अवस्था में थी, अभी भी उनके शरीर में उतना ही बल था। और यह दिखाने के लिए उन्होंने सिंह की तरह शंखनाद किया। जब शंख बजाया जाता है तो उसमें बड़ी मधुर स्वर निकलता है।
लेकिन यहाँ पे जब भीष्म शंख बजा रहे हैं तो इतना भीषण रूप से उन्होंने शंख बजाया कि वह सिंह नाद की नाई सबको प्रतीत हुआ। अब इस अपनी शंख ध्वनि से वे दुर्योधन के हृदय को उल्लसित कर रहे हैं। जिस प्रकार से जब मंदिर में आरती प्रारंभ होने वाली होती है या कोई यज्ञ या अन्य भक्ति संबंधित धर्म संबंधित कोई कार्य होता है, उससे पहले शंखनाद किया जाता है। इससे जितने भी भक्त वहाँ पे उपस्थित हैं उनके हृदय में एक बहुत सुंदर विनोद रूपी लहर उठती है कि अब शंखनाद हुआ है तो हमें अपने प्रभु के दर्शन होंगे, मंदिर के पट खुलेंगे, प्रभु के दर्शन होंगे, उनकी सुंदर आरती और कीर्तन होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भक्तों को मंदिर में शंख की ध्वनि सुन करके बहुत उल्लास होता है, उसी प्रकार से युद्ध भूमि में क्षत्रियों को शंख की ध्वनि सुन करके उल्लास होता है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और युद्ध करना। इसी के लिए तो वो आजीवन अभ्यास करते हैं और इस समय के लिए इंतजार करते हैं कि कब हम अपना युद्ध कौशल प्रदर्शन कर सकें। तो जब यहाँ पे शंख बजा तो दुर्योधन और बाकी सब वीर भी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए कि अब वह घड़ी आ गई है जब हम अपना युद्ध कौशल प्रदर्शन करके इस युद्ध में विजयी हो सकते हैं। और विशेष करके दुर्योधन को इतना आनंद क्यों हुआ? क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वह समय जिसका मैं कितने आजीवन भर इंतजार कर रहा था कि इन पांडवों का पूर्ण रूप से नाश करके निष्कंटक राज्य मुझे प्राप्त हो, वह घड़ी अब आ गई है। जिस प्रकार से यदि आप किसी कार्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम है, उसके लिए आप कितने महीनों प्रयत्न करते हैं, जब वो समय आ जाता है तो घबराहट होती है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रसन्नता भी होती है कि अब वो समय आ गया जिसके लिए मैं इतनी देर से तैयारी कर रहा था और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के मैं आगे बढ़ सकूंगा। दुर्योधन भी भले गलत भाव से, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते वह भी इस शंखनाद को सुनकर के आनंदित हो रहा है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस विषय में एक और सुंदर तत्व अपनी टीका में बताते हैं कि इस शंखनाद के द्वारा भीष्म पितामह इनडायरेक्टली पांडवों की विजय की घोषणा भी कर रहे हैं। वे कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो एक और तो इस शंख की ध्वनि सुनकर के दुर्योधन को आनंद हो रहा है। भले यह शंखनाद सिंह की गर्जना की तरह है, लेकिन क्षत्रिय होने के कारण उसको आनंद हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ भीष्म पितामह इस शंख ध्वनि से अपना मनोभीष्ट भी बता रहे हैं कि वास्तव में शंख तो पांडवों की विजय की उद्घोषणा के लिए ही मैं बजा रहा हूं। मनोभीष्ट तो यही मेरा है। अब शंख बज उठा है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। उसके आगे क्या होगा इसका वर्णन हम लोग अगली बार करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। राधे राधे राधे
जय 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 श्री राधे। जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय।